मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के अगले 5 वर्षों के लिए ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है जो केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है बल्कि बिहार के विकास की दिशा और गति दोनों तय करता है। कैबिनेट ने एक और जहां 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, वहीं 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने की स्पष्ट रणनीति भी सामने रखी गई है। इसी बैठक में बहुप्रतीक्षित 7 निश्चय योजना 3.0 को औपचारिक मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसलों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में यह दोहराया है कि 24 नवंबर 2005 से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ और बीते करीब 2 दशकों में सभी वर्गों और क्षेत्रों को साथ लेकर विकास की कोशिश की गई है। उनके मुताबिक 7 निश्चय 3 को लागू करने का निर्णय विकसित बिहार की दिशा में एक निर्णायक कदम है। 7 निश्चय 3 को यदि गहराई से देखा जाए तो यह एक सरकारी दस्तावेज भर नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक बदलाव का साझा खाका है। आपको बता दें, इसका सबसे बड़ा लक्ष्य राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, नीतीश कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है, विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल अमिता, आज जो है नीतीश कैबिनेट की बैठक थी और बैठक में एक एजेंडे को लेकर के लगातार चर्चाएं बनी रही, जिसमें से अगर देखा जाए तो आज 7 निश्चित योजना जो थी पहले जो चल रही थी बिहार में, अब उसमें 3.0 यानी कि का जो है मंजूरी दी गई, यानी कि जिसमें जो 7 निश्चित योजना है, इसमें अगर पहला की अगर बात करें तो दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, दूसरा समृद्ध उद्योग एवं सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार एवं 7वां जो है इसका सबका समान जीवन आसान। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो 7 निश्चित योजना का 3.0 का जो है आज आधार रखा गया है। इसमें चर्चाएं की गई हैं। साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज की जो बैठक थी उसमें यह फैसला लिया गया कि राज्य के अगले 5 वर्षों के लिए जो रोड मैप है वो तैयार किया जाए और उस पर चर्चाएं हुई है, जो केवल योजनाओं की घोषणा तक ही सीमित नहीं है बल्कि बिहार के विकास की दिशा और गति दोनों तय कर सकता है। कैबिनेट ने एक और जहां 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है, वहीं 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने की स्पष्ट नीति भी सामने रखी है। इसी बैठक में देखा जाए तो बहुप्रतीक्षित 7 निश्चित योजना 3.0 को औपचारिक मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर अपने संदेश में यह दोहराया है कि 24 नवंबर 2005 से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ और बीते करीब 2 दशकों में सभी वर्गों के और क्षेत्रों को साथ लेकर विकास की कोशिश की गई। उनके मुताबिक 7 निश्चित योजना 3.0 को लागू करने का निर्णय विकसित बिहार की दिशा में निर्णायक कदम हो सकता है, जिसमें कई ऐसे खास करके देखा जाए रोजगार को के मामले में अगर देखा जाए तो नए अवसर जो है वो युवाओं को मिलेगा। जैसे चीनी मिलों को फिर से जो जितने भी पुराने चीनी मिल जो बंद है उन्हें चालू करने की जो बात है वो की गई है और साथ में उसके अलावा अगर देखा जाए तो नए चीनी मिल को भी जो है फिर से चालू करने की जो बात है वो सामने आ रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए रोमिता, तो जिस प्रकार से दोगुना रोजगार, दोगुनी आय की बात करें तो मुख्यमंत्री ने महिला रोजगार के तहत 2 लाख तक रुपए देने की जो बात है वो कही है इस योजना के अंतर्गत। साथ ही बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार की जो है कह सकते हैं विस्तार को लेकर के भी इसमें बात की जा रही है। इसके अलावा देखा जाए तो निश्चित योजना का कि बिहार को एक नए प्रौद्योगिकी हब बनाना है, उसके लिए भी काम जो है वो किया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो प्रत्येक पंचायत में सुधा का आउटलेट जो है वो खोला जाएगा और प्रत्येक गाँव में जो है डेयरी को लेकर के भी जो काम है वो किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 7 निश्चित योजना 3.0 की जो बात है इसको लेकर के चर्चा हुई है बैठक में और इसको लेकर के नीतीश कुमार का साफ तौर से कहना है कि आने वाले 5 सालों में जो है बेहतर काम होगा जिससे बिहार जो है हमारा आगे बढ़ेगा। जी धन्यवाद अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। मात्र एक एजेंडा पर चर्चा हुई। यह एजेंडा 7 निश्चय 3 के गठन से संबंधित था।
सरकार द्वारा पूरे कैबिनेट में इस पर परिचर्चा के उपरांत 7 निश्चय 3 के गठन की स्वीकृति दी गई, जो वर्ष 2025 से 30 तक के लिए लागू है। इसका मूल उद्देश्य विकास की गति को और तेज करते हुए अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए किया जा रहा है। इससे संबंधित अधिसूचना आज थोड़े समय में निर्गत कर दी जाएगी। मैं संक्षेप में जो मुख्य बिंदु हैं उनको आपके समक्ष रख दे रहा हूं। विस्तृत मैं अनुरोध करूंगा कि जब अधिसूचना निकल जाएगी तो आप उससे भी देख सकते हैं। राज्य के प्रति व्यक्ति के लिए दोगुना रोजगार दोगुनी आय, पहला ये 7 निश्चय का पहला निश्चय 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय है दोगुना रोजगार दोगुनी आय। प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सहयोग देना, 2 लाख रुपए तक की सहायता देना, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर लाभुकों की कार्यदक्षता बढ़ाना, 94 लाख गरीब परिवार जो कि जाति आधारित गणना में चिन्हित हुए थे उनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित करना, आवश्यकता अनुसार अन्य उद्यमी योजनाओं से राशि की व्यवस्था करना, बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार को विकसित करना, वर्ष 2020 से 25 तक युवाओं को 50 लाख से ज्यादा नौकरी एवं रोजगार दिया जा चुका है। अगले 5 वर्षों में इसे दोगुना करते हुए 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार के अवसर पैदा करना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।